माननीय अध्यक्ष जी महोदय, पिछले 2 दिन से इस सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय जो गहन चर्चा का है उस पर चर्चा हो रही है। इसके लिए प्रस्ताव प्रतिपक्ष की सम्मानित नेता सुषमा स्वराज जी और दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा आया। प्रश्न ये है कि सदन में चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखे, देश की जनता जान ले किसकी सोच क्या है, किसकी समझ क्या है। यही हमारे प्रजातंत्र की सही माने में शक्ति है। बातें होती हैं, बहस भी होती है, विचारधाराएं अलग है, नीति अलग है। कुछ बातें इन्होंने भी कही, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी, कुछ तीखी थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा एक निवेदन, हम भी अपनी बात कहेंगे जिसमें कटुता नहीं होगी, सच्चाई होगी, प्रयास होगा कि तथ्यों को इस माननीय सदन के समक्ष रखूं। इसीलिए मेरा निवेदन है, मैंने बड़ी गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को सुना, जोशी जी को सुना, वासुदेव आचार्य जी को सुना, मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, सबको सुना। सब सम्मानित नेतागण उसमें शामिल, अपने सहयोगियों को सुना, कपिल सिब्बल जी को सुना, बहुजन समाज पार्टी दारा सिंह जी को सुना, और हमारे नौजवान साथी अभी बोले दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रफुल्ल पटेल हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा बोले, मैं बहुत मुबारक देता हूं। मुझे अब ये बात कहनी कि ये जो निर्णय हुआ है ये रातों रात का निर्णय नहीं है, ये बरसों से देश में चर्चा का विषय रहा। पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। हमारे 2 मत हो सकते हैं। पृष्ठभूमि ये है कि देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 55 से 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, अपने परिवार चलाने को, पोषण के लिए, आमदनी के लिए हमारा किसान मेहनत करता है। हम इस बात को सब समझते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। दुनिया में दूसरा दर्जा है भारत का खाद्यान्न के उत्पादन में, दूसरा दर्जा है भारत का फल और सब्जी के उत्पादन में, पहला दर्जा है भारत का दूध के उत्पादन में। यह एक वास्तविकता है, यह इस देश की शक्ति भी है। पर यह भी एक वास्तविकता है कि हमारे पास जो फूड की मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो फसल पैदा होने के बाद जो नुकसान होता है, आंकड़े दिए गए माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा, मैंने तुरंत पता कराया। कृषि मंत्री जी जो किसान की नब्ज को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, उनसे भी मैंने सलाह मशवरा किया और मेरे पास जो आंकड़े हैं 2011 के, जो मैं माननीय जोशी जी को भेजूंगा और सभा पटल पर रखूंगा, जो फल और सब्जी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि इस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी है। माननीय अध्यक्षा जी, जो आंकड़े हैं वो 30 और 35% के बीच में हैं। लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपए महीने का, साल का नुकसान होता है किसान का, केवल फल सब्जी खाद्यान्न के नुकसान से।
वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, आप जो 2012 में छपा है आंकड़ा कि भारत के किसान की जो प्राइस रियलाइजेशन है वो 11 और 15% के बीच में है। इसलिए आपकी सरकार ने भी, हमारी सरकार में भी ये चर्चा हुई। ये बात माननीय सदस्यों ने रखा, नेता प्रतिपक्ष ने रखा, किसकी सोच क्या थी। आपकी भी सोच थी जब आप उस समय थे उधर, हमारी भी सोच थी। ये सही कहा कि परिस्थितियां देखते हुए, रायशुमारी करते हुए राजनीतिक दल अपनी बात में कई बार संशोधन भी कर लेते हैं। बड़ा संशोधन हो तो प्रश्न भी उठता है। आपने प्रश्न ठीक उठाया जब आपने हमसे प्रश्न किया। कपिल जी ने और हमारे साथियों ने जो प्रश्न उठाया वो भी उचित प्रश्न था, क्योंकि हमारा जो विषय था उस समय एक विपक्ष के रूप में था। हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनने के बाद इस विषय पे कभी अपने मैनिफेस्टो में विरोध नहीं किया, सदन में विरोध नहीं किया। आपको अधिकार है 2002 में जो फैसला था वो ऐसे अचानक नहीं हुआ था। 2000 में चर्चा शुरू हुई देश में। उस समय का कैबिनेट का फैसला मैं आपके सामने रखूंगा। उस कैबिनेट के फैसले के तहत चर्चा शुरू हुई, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ और इसमें लिखा है, माननीय अध्यक्षा जी मुझे अनुमति दें, in compliance with the decision taken by the cabinet in its meeting held on 1st February 2000, a group of ministers consisting of Minister of Finance, Minister of Commerce and Industry, Minister of Communications, Minister of Chemicals and Fertilizers, Minister of External Affairs, and Minister of State with independent charge of the Ministry of Small Scale and Agro and Rural Industries was constituted to review existing sectoral policies, including FDI and multi-brand retail, and decide necessary changes. Now, the decision was of 2000 February. This note is for the GOM which was constituted as per the decision. This was a cabinet decision I have quoted. I'll place it on the, because this is a property of the government, I'll place it before the House. Now, November 2001 was the first meeting. I'm not going to go into too much of detail, but read 2-3 small excerpts. The organized retail sector in India only accounts for 2% of total retail sales in the country, as compared to 85% in the USA, 55% in Malaysia, 40% in Thailand, 36% in Brazil, and 10% in China. Then it goes into details how it is going to help in creating an infrastructure and what are the difficulties. There are various reports, study reports of national institutes as well as international organizations that were quoted in this report. Another excerpt worth mentioning, FDI in retail accounts for a substantial share in total FDI flows of many countries. The names of the countries are given. Given the size of Indian consumer market, 10 to 11% of the GDP, and the size of the food industry retail trade sector can easily absorb 4 billion over the next 5 years. It also talks of strong FDI presence in retail sector would act as a driving force in attracting FDI in upstream activities as well, especially in food processing and packaging industries, because many large-scale retail chains also promote their own brands by way of backward integration. And it talks of the potential for FDI in food industry, therefore is very large, and entry of global players in the retail trade sector would to a great extent bridge the gap. There are great references that in this country when organized retail came, this is your note,
when McDonald's and Kentucky Fried Chicken was allowed, this note states that this debate took place in the country. What will happen to Bikaner Wala? What will happen to Haldiram? What will happen to Nathu Sweets? What will happen to Nirulas? मैं अंग्रेजी में वो नोट का उल्लेख किया। तो ये उस समय भी चिंता का विषय उठा था और अच्छी बात, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सरकार ने मसौदा तैयार करते ध्यान रखा कि हल्दीराम का क्या होगा, बीकानेर वाले का क्या होगा। पर यहां मैकडोनल्ड भी आ गया। अभी भाई दीपेंद्र ने बताया, प्रफुल्ल ने बताया, वो भी मजबूर हुआ आलू की टिक्की बनाने को। हिंदुस्तानियों का स्वाद अपना ही है, कोई बाहर का स्वाद तो हमको नहीं देगा, जैसा खाना चटपटा खाने की आदत है। और हल्दीराम अध्यक्षा जी पूरी दुनिया में पहुंच गया। 34 स्टोर हल्दीराम के यूरोप में खुल गए, उसके बाद 3 लंदन में है। मैं बीकानेर वाला क्या हो रहा है? सुनिए, आप बोलिए। अध्यक्षा जी, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मेरे मित्र उत्तेजित ना हो। एक सरकारी नोट, कैबिनेट नोट को मैंने पढ़ के बताया, उसका उल्लेख किया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तो इसलिए दूसरा बीकानेर वाला वो भी 1000 करोड़ का हो गया। 1000 करोड़, 100 करोड़ था। ये बीकानेर वाला की साइट पर जाएं, उसके 85 स्टोर दुनिया में खुल गए। तो अगर दूसरा देश का यहां आया, हमारे लोग बाहर गए, अभी बाहर गए, उन्होंने दुकान खोली। आज अंग्रेज और अमेरिका का नागरिक हल्दीराम की चाट खाता है, बीकानेर वाले की खाता है, नाथू की मिठाई खाता है। क्या है आपत्ति करते हो? और दूसरी बात, जो संगठित, अध्यक्षा जी, जो संगठित रिटेल है, उसका अभी चर्चा हुई कि संगठित रिटेल इस देश में कब आया। और 12